गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के जो क्वेश्चंस हमारे हैं वो हैं पेज नंबर 109 से। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू सेल्सियस स्केल। यानी कि जो टेम्परेचर दिए हुए हैं इसमें वो केल्विन में दिए हुए हैं, तो उनको सेल्सियस स्केल में चेंज करने हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है। हम लिखते हैं कि गिवन टेम्परेचर अगर कन्वर्ट करना हो जो कि केल्विन स्केल में हो, तो वो टेम्परेचर अगर हमने सेल्सियस स्केल में बनाना है तो उसके लिए हम सब्सट्रैक्ट करते हैं एक अमाउंट जो 273 का होता है, नंबर्स का है। 273 को हम माइनस करते हैं उस केल्विन क्वांटिटी से जिसको चेंज करना हो सेल्सियस डिग्री में। देयरफॉर इसमें पहला पॉइंट जो है 300 केल्विन का, तो उसको हम 300 माइनस करेंगे 300 से 273 को, जो कि 27 डिग्री सेल्सियस बनता है। तो इस केस में जो 27 डिग्री सेल्सियस है वो है टेम्परेचर जिसको हम सेल्सियस में कहेंगे, जो कि कन्वर्ट हो गया कहाँ से, 300 केल्विन से। इसी तरह बी पार्ट 573 केल्विन। सो इसमें जो केल्विन है वो है 573 का। केल्विन को चेंज करेंगे फिर से डिग्री में, तो 273 का जो नंबर है वो माइनस करना है। तो उस हिसाब से 573 में से 273 माइनस करेंगे तो 300 डिग्री सेल्सियस बनता है। तो इस केस में फिर 300 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है जो कि कन्वर्ट हो गया कहाँ से, 573 केल्विन से। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द फिज़िकल स्टेट ऑफ वाटर एट, दो पॉइंट बताए हुए हैं। एक बताया है कि फ़िज़िकल स्टेट ऑफ वाटर क्या होता है जब टेम्परेचर हो 250 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 250 डिग्री सेल्सियस। और बताना है फ़िज़िकल स्टेट ऑफ वाटर क्या होता है, यानी कि वाटर का फ़िज़िकल स्टेट क्या होता है जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस का हो। तो दोनों ही सूरतों में जो स्टेट ऑफ वाटर होती है वो होती है गैस, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस हो जो कि बी पार्ट है उसमें भी गैस ही बनेगी वाटर की जो फिज़िकल स्टेट है, और 250 डिग्री सेल्सियस तो फिर बहुत ज़्यादा हो गया। उस टेम्परेचर के दौरान भी वाटर का जो फिज़िकल स्टेट है वो गैस ही रहता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, फॉर एनी सब्सटेंस वाई डज़ द टेम्परेचर रिमेन कंस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। ये बता रहा है कि एक सब्सटेंस के लिए टेम्परेचर क्यों कंस्टेंट ही रहता है जब वो स्टेट चेंज होती है इसकी। यानी कि वाटर जब बॉयल, एग्जांपल मैं आपको ये बताता हूँ, जब वाटर बॉयल करता है तो उस वक्त टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो वाटर तो लिक्विड होता है, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ गया तो वो उबलना शुरू होता है, बॉईल करना शुरू होता है। तो वो टेम्परेचर तो 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, और वो जो लिक्विड है वो ऊपर गैस के वेपर्स में भी चेंज हो सकता है। यानी कि टेम्परेचर कंस्टेंट रहता है, तो जो स्टेट होती है उस सब्सटेंस की वो चेंज होती है। ऐसा इसलिए होता है जो हीट सप्लाई होती है उस टेम्परेचर में, वो जो हीट सप्लाइड होती है इसमें वो इस्तेमाल की जाती है, जो कि पार्टिकल्स में आपस में अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं उनको ब्रेक डाउन करने के लिए। उनको ब्रेक डाउन करने के लिए वो जो हीट सप्लाई होती है वो उसमें चली जाती है, और टेम्परेचर जितना बन गया होता है वो उतना ही रहता है, यानी कि कंस्टेंट रहता है। तो चेंज किस में आ जाती है, पार्टिकल्स की पोटेंशियल एनर्जी में। क्योंकि पहले जब पार्टिकल्स मूव करने लगते हैं तो काइनेटिक एनर्जी होती है, जब चेंज हो गया, स्टेट ही चेंज हो गया, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है, एनर्जी पोजेस्ड बाय ए पार्टिकल ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट इज पोजीशन। कौन सी पोजीशन इसमें आ गई है तब पोटेंशियल एनर्जी बनती है। तो इसीलिए टेम्परेचर कंस्टेंट रहता है जब एक स्टेट की फिज़िकल चेंज हो जाए। क्यों? क्योंकि वो हीट सप्लाई जो उसमें होती है वो उसके अट्रैक्टिव जो फोर्सेस आपस में अट्रैक्शन होती है पार्टिकल्स में, उसको ब्रेक डाउन, तोड़ने के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4,
एक मेथड बताइए कि एटमॉस्फेरिक गैस लिक्विफाई यानी कि लिक्विड कैसे बने। एटमॉस्फेरिक गैसेस जो हैं वो लिक्विफाइड हो सकती हैं जब उनको कूल किया जाए, ठंडा किया जाए अंडर प्रेशर, कोई कंस्टेंट प्रेशर रख के उसमें कूलिंग प्रोवाइड की जाए। क्योंकि एक कंस्टेंट प्रेशर जब हम बनाते हैं उसमें, तो कूलिंग जितनी जितनी इंक्रीज़ हो जाएगी उतनी उतनी लिक्विफिकेशन यानी कि एटमॉस्फेयर जो गैसेस हैं उनकी लिक्विफिकेशन होती रहती है। जैसे कि वाटर इवापरेट होना, ठंडा होना, क्लाउड्स बनने, फिर स्नो गिरना या रेनिंग जो कि होती है वो इसी वजह से होती है क्योंकि एक ही सिस्टम होता है, वो वही वाटर होता है जिसकी सब्लिमेशन हो जाती है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में। बट वो जो है सब्लिमेशन प्रोसेस इसमें आता है, वो पीछे पढ़ा था हमने कि डायरेक्टली सॉलिड गैस में चेंज हो जाए या फिर गैस सॉलिड में चेंज हो जाए, लेकिन विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। तो ये एक मेथड है कि एटमॉस्फेरिक गैसेस लिक्विफाई, लिक्विड कैसे बने। ये एक एग्जांपल थी इसकी। अदरवाइज़ हमें यही याद रखना है कि एटमॉस्फेरिक गैसेस लिक्विड बन सकती हैं जब उनको ठंडा किया जाए, बहुत टेम्परेचर माइनस में लिया जाता है, तब जा कर के एटमॉस्फेरिक गैसेस जो है वो लिक्विड बनती है। ओके स्टूडेंट्स।